पृथकीकरण, या ऑप्शन डी परस्पर प्रश्न करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह एक सहगामी अधिगम युक्ति है। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक प्राथमिक सामाजिकरण का नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार। ये जो है प्राथमिक सामाजिकरण का कारक नहीं है। अगला प्रश्न, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? तो अंडमान के द्वीपों में सुनामी वर्ष 2004 में आई थी। अगला प्रश्न, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो घाना नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, घटपड़ी जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश की एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम क्या है? तो इस राज्य का नाम है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय में जो है घटपड़ी पौधा पाया जाता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए पाठचर्या का निर्माण, ऑप्शन बी पाठचर्या का पालन, ऑप्शन सी पाठचर्या का हस्तांतरण, या ऑप्शन डी पाठचर्या का क्रियान्वयन। तो पर्यावरण के अध्ययन के अध्यापक को पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया से फैलते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस कार्य के लिए जो है किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी, रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने ही यह पता लगाया था कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन क्षमता क्या है? यह जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, या सीखी जाती है तथा सप्रयास होती है। तो भाषा अर्जन क्षमता जो है ये जो है अर्जित की जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक बनाते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा की सरलता पर, भाषा की रंगतें, प्रसिद्ध साहित्यकार, या पाठों की संख्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा की सरलता पर सर्वाधिक बल देंगे। अगला प्रश्न, लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है अक्षरों की बनावट, मात्राओं का ज्ञान, विचार, या सुंदर लेखन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मात्राओं का ज्ञान। अगला प्रश्न, लिखने में कठिनाई होना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डिस्लेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिस्कैलकुलिया, या ऑप्शन डी अफ्रेजिया? तो लिखने में कठिनाई जो है ये डिस्ग्राफिया से संबंधित है, ऑप्शन बी। तथा डिस्लेक्सिया में जो है ये पठन विकार होता है, इसमें पढ़ने में समस्याएं होती हैं। तथा डिस्कैलकुलिया में जो है ये गणना संबंधी विकार होता है। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन ए भाषा शिक्षक, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन सी आकलन की जटिलता, या ऑप्शन डी भाषा समृद्ध परिवेश? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा समृद्ध परिवेश जो है भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न,
तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।